क्लास 10 गणित के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पेपर फॉर्मेट में लेके आ गया हूँ। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। ये राजस्थान बोर्ड का पेपर है, लेकिन ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, किसी भी बोर्ड में हो। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का हम डिटेल में करेंगे। पहले में आ जाते हैं। क्या है हमारे पास 400 है। 400 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। करो, 2 दूनी 4, पीछे से 2 0, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, पीछे से 2 0, फिर कटेगा, फिर कटेगा, 2 पंजे 10, पीछे से 0, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बजा, 2 पंजे 10, 5 से कटेगा, 5 बचे 25 और 5 कम 5। तो अगर आप देखोगे 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 5 है 2 बार, यानी कि घातों का योगफल बोला था। तो घात कितने हैं, 4 और 2 कितने हैं, 6 हैं टोटल। तो ऑप्शन नंबर जो 100 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले वाले में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि बहुपद का एक शून्यक 3 है तो के का मान क्या होगा। शून्यक क्या करता है, शून्यक एक्स के जगह पर अगर वो मान रखोगे तो उस बहुपद को शून्य बना देता है। ये शून्यक का काम होता है। तो ये जो बहुपद है, एक्स की जगह पे आपको क्या रखना, 3 रख देना है। बस एक्स की जगह पे क्या रख देना है, 3 रख देना है। तो इस बहुपद को ये क्या कर देगा, शून्य कर देगा, शून्यक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18। ठीक है, और ये प्लस का के उधर के क्या होगा, माइनस का के। 18 और 3 21, इस माइनस को इधर ले लो तो के का मान क्या जाएगा, माइनस के 21, माइनस के 21। इसमें भी ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तो वो संख्या क्या होगी। 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो दहाई में 10 होता है, 10y प्लस इकाई में 1 होता है 1x। तो उसका सही रूप होगा 10y प्लस x। क्या होगा, 10y प्लस x। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्या है, अगर ये त्रिभुज इसके समरूप हो, ए बी 10 हो, डी ई 8 हो, तो बी सी बट्टे ई एफ का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी है जो कि समरूप है दूसरे एक त्रिभुज के। इसका नाम क्या है हमारे पास, हमें ये बोल रखा है ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। हमें ए बी दे रखा है 10 और डी ई दे रखा है 8। तो हमसे क्या हो रहा है, बी सी और ई एफ का अनुपात क्या होगा। क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात समान होता है। जो अनुपात ए बी और डी ई का होगा वही अनुपात बी सी और ई एफ का होगा। ए बी बट्टा डी ई। तो देखो ए बी का मान हमारे पास क्या है दोस्त, ए बी का मान हमारे पास है 10 और डी का मान है 8। काटो, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो हमारा उत्तर होगा 5:4, 5:4। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं मूल बिंदु की इस बिंदु से दूरी क्या होगी। किसी भी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो उसका शॉर्टकट होता है कि जो बिंदु दे रखा है उसके x निर्देशांक का वर्ग करो प्लस उसके y निर्देशांक का वर्ग करके जोड़ दो। 3 3 9, माइनस का वर्ग प्लस होता है 4 चौको 16। तो ये हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका मान बताना है कि क्या होगा। कौशिक 45, कौशिक 45 का मान होता है √2। वर्ग है तो वर्ग कर दो। कॉट 45 का मान होता है 1। वर्ग करने पे √ हट जाता है, 1 का वर्ग 1, 2 में से 1 घटाओगे 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, कह रहे हैं ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। जब भी छाया और ऊंचाई बराबर हो
तो सूर्य का उन्नयन पूछे या अवनमन पूछे, दोनों ही स्थिति में कोण कितना होता है? 45 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखिए मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये हमारा केंद्र है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है कि बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये जो बिंदु P है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है अपने को 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस बिंदु से केंद्र की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या निकालनी है। ये त्रिज्या कितनी होगी? तो आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है 9.1 से। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। क्या होता है? कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हुई। कर्ण हमारी 25 है, आधार हमारी 24 है और लंब हमारा आर है जो कि निकालना है। 25 गुणा 25 625, 24 गुणा 24 कितना होता है? 576। संख्या को एक तरफ लिखोगे, प्लस का 576 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 576, यहाँ बचेगा 49। ठीक है, आर स्क्वायर से आर निकालना है तो 49 का लेना होगा वर्गमूल। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। तो त्रिज्या अपनी होगी 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो अ है वो सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ। कह रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा 4 से भाग दे देंगे। पाई का मान रखते हैं 22/7, त्रिज्या में दे रखी है 7, आर स्क्वायर तो 7 गुणा 7 बट्टे में 4, एक 7 से एक 7 कटा, 22 सत्ते 154 बट्टे में 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77/2। लेकिन भाग दे देंगे तो 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है? यदि शंकु की एक त्रिज्या, हमारे पास एक शंकु है, हमारे पास एक शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या है ये आर, आर हमें दे रखा है 14, ऊंचाई हमें दे रखी है 10, ये ऊंचाई होती है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो अच्छा तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दे रखा है 10, तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। पाई का मान क्या रखोगे? 22/7, त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 14 और एल हमें दे रखा है 10, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 440। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती? कोई भी घटना हो उसकी प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, ये 1 से छोटा हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। प्रायिकता का मान 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5, 1 से ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता। ये 2/3 1 से छोटा ये हो सकता है, 1 से छोटा ये हो सकता है, 1 से छोटा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 2 परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM अगर बराबर है तो संख्याएं कैसी होंगी? अगर संख्याएं समान है तो उनका HCF और LCM दोनों समान रहता है। कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना हो, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा यह है और अल्फा गुणा बीटा यह है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस में अल्फा गुणा बीटा। ठीक है जी, यहाँ पर सूत्र रख दो। तो x², अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 5, यहाँ पर x, और अल्फा बीटा का मान क्या है? 6। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा x² माइनस के 5x प्लस का 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं के किस मान के लिए ये रेखा और ये रेखा का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है?
जब समांतर रेखा होती है, और समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है? समांतर रेखा की कंडीशन होती है A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 के। ठीक, A1 क्या है? x का गुणज, A2 क्या है? दूसरे वाले x का गुणज, B1 क्या है? पहले वाले y का गुणज, कुछ नहीं तो एक, और इधर इस y का गुणज क्या है? k। C1 क्या है? माइनस के 4 और C2 क्या है? माइनस के 3। इन दोनों को बराबर ले लेना है, फिर से गुणा करोगे, k एक कम k, 2 एक कम 2, तो k का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं इस चित्र में। ये चित्र आपको ध्यान से देखना है, हमें EF का मान बताना है कितना है। ठीक है, EF का मान बताना है कितना है। देखिए EF, देखो ये दो, देखो क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो जब दो त्रिभुज, क्योंकि अगर समरूप नहीं होगा तो किसी भी हालत में इसका मान मैं नहीं निकाल सकता, है ना। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज का समरूप है, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनका संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो यहां से देखो AB, इसका AB, इसका बट्टे में DE बराबर होगा इसका BC और इसका क्या? EF। मान रखो AB का मान 2 है और DE का मान 3 है, BC का मान 3 है और EF हमें निकालना है। EF को मैं x बोल देता हूँ। ठीक है, त्रिज्य गुणा करेंगे, 3 ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3 3 9, 2 गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। x का मान क्या आएगा? 4.5, 4.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अगले कह रहे हैं साइन 2a 2 साइन a के बराबर कब होगा? जब a का मान 0 होगा। NCERT का प्रश्न है। देखो साइन 2 a की जगह रख दिया 0, 2 साइन a के रख दिया 0, साइन 2 गुणा 0 0, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0, बाईं तरफ और दाईं तरफ बराबर है। जब हमने a की जगह पे क्या लिया? 0 डिग्री लिया। देखो अगले प्रश्न में आ जाओ, कॉस a हमें दे रखा है, हमें साइन a निकालना है। तो साइन a बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं। तो कॉस का मान क्या दे रखा है? 12 बट्टे 13, वर्ग है तो वर्ग कर दो और हल करते हैं। 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 144 है ये। ठीक है, लॉसअपर ले लोगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक नीचे से गुणा करोगे, 169 169, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, क्या बचेगा? 25 बट्टे 169, 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13। आंसर आ जाएगा 5 बट्टे 13, 5 बट्टे 13। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? ठीक है, ये जो मिनट की सुई है यहाँ पर है, 5 मिनट बाद यहाँ पे आ जाता है, तो कितना कोण बनाएगा वो बताना है। तो आप जानते हो 60 मिनट में कितना कोण बनाता है? एक चक्कर मारता है 360, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा? एक एक नियम लगा देंगे, 60 से भाग दे दोगे, 6 छंग 36, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा? अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है तो 5 मिनट में 5 से गुणा कर दो, 5 छंग 30, 30 डिग्री बनाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ, कह रहे हैं अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में तो ए का मान क्या होगा? आप जानते हो अगर 3 पद हमारे क्रमागत समांतर श्रेणी में होते हैं, अगर ये 3 पद हैं और ये AP में है, तो इसमें एक नियम होता है कि बीच वाले का जो डबल होता है पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो बीच वाला क्या है? मेरे पास A है, डबल पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 28, 2 गुणे में के बट्टे में आएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो A का मान होगा 14। A का मान कितना होगा? 14 होगा। फिर इस और इस बिंदु के बीच के
मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु x निकालने का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टे 2, और y निकालने का सूत्र क्या होता है? y1 प्लस y2 बट्टे 2 होता है। तो बाबू मेरे ये x1 है, ये y1, ये x2 है और ये y2। ठीक है, x1 अपना है 7 और x2 अपना है 3 बट्टे में 2, तो 10 बट्टे 2, 2 पंजे 10। y1 कितना है मेरे पास? माइनस का 3। y2 है मेरे पास 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 2 3 6। तो बिंदु क्या हो जाएगा? 5,3 हो जाएगा मध्य बिंदु। क्या हो जाएगा? 5,3। मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा 5,3। इसका मान बताना है कि क्या होगा। हल करते हैं। साइन 60 का मान होता है √3 बट्टे 2। कॉसेक 60 का मान होता है 2। सॉरी, कॉसेक 60 है ना, साइन 60 का उल्टा होता है कॉसेक 60, 2 बट्टे √3 होता है। फिर आ जाओ कॉस 30 का मान √3 बट्टे 2। फिर है सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 होता है कॉस 30 का उल्टा, 2 बट्टे √3। एक बार एक और एक कितना हो जाएगा? 2। तो इसका उत्तर होगा 2। ठीक है जी, इसका उत्तर कितना होगा? 2 होगा। बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, अर्धगोला है ना, अर्धगोले का व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 14 की आधी होगी, 7। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अर्धगोले का? वो होता है 3πr²। 3 पाई का मान रखोगे 22 बट्टे 7, और त्रिज्या हमारे पास है 7 गुणे 7, 7 से 7 कटा, 22 3 66 गुणे 7, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 छंग 42 और 4, ठीक है 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब हमें इस आंकड़ों का बहुलक बताना है। हाँ, बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आ रखा है। तो देखो कौन सबसे ज्यादा बार रखा है? 4 कितनी बार है? 3 बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। और क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा बार? 4 ही है ना? 4 सबसे ज्यादा बार है, 3 बार है। किसी वर्ग के अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, ठीक है। यदि ऊपरी सीमा 14 तो निचली सीमा क्या होगी? तो आप जानते हैं ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा का आधा वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है। तो हमें अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 दे रखा है, x हमें 17 दे रखा है। ऊपरी सीमा 14 है, ऊपरी सीमा 24 है, तो निचली सीमा क्या होगी? l निकालना है बट्टे 2। तो ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में आ जाएगा। 17 दूनी 34 प्लस का 24 इधर के हो जाएगा माइनस का 24। तो l क्या हो जाएगा? 34 में से 24 घटाओगे 10 आ जाएगा। तो निम्न सीमा 10 होगी, ठीक है। ये अपना आराम से बन गया। अब छोटे छोटे प्रश्न है, ठीक। कह रहे हैं अगर एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा? ठीक है, तो आप जानते हो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणे 2πr। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? देखो, हमको दे रखा है त्रिज्या हमको 14 दे रखी है, ठीक है, और चाप की लंबाई हमें दे रखी है 22। चाप की लंबाई हमें दे रखी है 22, थीटा हमें ज्ञात करना है बट्टे 360, 2 पाई का मान 22 बट्टे 7, त्रिज्या हमारे पास है 14, 7 दूनी 14, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या? काटो, 2 दूनी 4, 4 9 36, पीछे से 0 और कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, ठीक है। ऊपर ऊपर कटे 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो ये 45 दूनी 90। थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है जी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे अगर एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? एक फलक बोला है, ध्यान से देखिएगा।
हमारे पास एक घन है, घन जानते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है। मान लेते हैं घन की भुजा ए है। घन की भुजा क्या है? ए है। हमको दिया क्या है? हमें दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 864 दे रखा है। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², 864। अब ये 6 गुणे में इधर क्या आ जाएगा? बट्टे में। 6 कम 6, 2 बजा 26 हो गया, 6 चक्कू 24, 2 बजा 6 चक्कू 24। a² बराबर 144, तो a का मान क्या हो जाएगा? 12 वर्गमूल। 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। तो एक फलक, ये एक फलक हुआ। एक फलक क्या होता है? वर्ग होता है। तो हमें निकालना एक फलक का क्षेत्रफल। एक फलक बोले तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 12 का वर्ग यानी कि 144 आ जाएगा। ठीक, आराम से बन गया। अच्छे प्रश्न नहीं है, इनको हल रहे। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, पासा मतलब लूडो, ठीक है। पासा मतलब लूडो। तो पासे पर जो परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं? पासे पर परिणाम वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये होता है पासे पर परिणाम। तो हमारे पास कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम है 6। इनके देखो, अब आ जाओ 5 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है दोस्त? इसका सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। यही होता है ना। 5 से बड़ा तो भाई एक ही है ना, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 1/6। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। यदि शंकु का आयतन 66 है तो बेलन का आयतन क्या होगा? ठीक है, तो देखो 5वें में आ जाओ। हमारे पास क्या है? एक शंकु है, एक शंकु है और एक बेलन है। हमें क्या दिया गया है शंकु और बेलन में कि इनकी जो त्रिज्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और ऊंचाई के। अगर इसकी ऊंचाई h है दोस्त, तो इसकी ऊंचाई भी h ही होगी। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी r ही है। ठीक है, ये चीज हमको दे रखी है प्रश्न में। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करो। क्या करो? बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो देखिए हम क्या करते हैं, शंकु का आयतन, छियासठ सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें निकालना बेलन का आयतन। चूंकि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। ठीक है, ये चीज अपने को निकालना है। तो देखो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr²h। ठीक है, ये अपने को 66 दे रखा है। ध्यान से देखिए, तो देखिए ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। इधर के गुणे में हो जाएगा। तो πr²h का मान क्या हो जाएगा? 66 गुणा 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 1 19 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिमाग का प्रयोग कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए।
माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें आंकड़ों को ना आरोही क्रम में लिखना होता है। क्या करना होता है? आरोही क्रम में लिखना होता है। तो लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास? सबसे छोटा है 17, 17 के बाद है 18, ठीक है, 17 के बाद है 18, फिर क्या है बच्चों? 19, फिर है 20, 17, 18, 19, 20, 20 हो गया। फिर क्या है हमारे पास? 25, फिर हमारे पास 27, फिर है 29। कितने हैं देखो? 3, 3, 6 और 1 7। विषम है तो बीच वाला पद आता है, चूंकि n बराबर क्या है? 7 है, तो माध्यक क्या होगा? विषम के लिए होता है n+1/2 पद। ठीक, n कितना है अपने पास? 7 है, 8/2 यानी कि चौथा पद। चौथा पद कौन सा है हमारा दोस्त? 20 है, इसलिए माध्यक क्या होगा दोस्त? 20 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हो गया बड़े आराम से। नेक्स्ट कह रहे हैं 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां। 2 दोस्त हैं हमारे पास, एक तो है दोस्त मेरा राम है और एक मेरा श्याम है। ये राम को आर से, श्याम को एस से मैं दिखाता हूँ। क्या बोला कि राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, जब राम हारेगा तभी श्याम जीतेगा, ठीक है। हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है राम के जीतने की प्रायिकता, राम के जीतने की प्रायिकता, इसको मैं बोल देता हूं ई घटना है, पीई। क्या दे रखा है? 4/5। और हमें क्या निकालना है? श्याम के जीतने की प्रायिकता। श्याम के जीतने की प्रायिकता, श्याम जीतेगा कब? जब राम हारेगा। श्याम के जीतने की प्रायिकता किसके बराबर है? राम के हारने की प्रायिकता के, यानी कि इस घटना के पूरक के। ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। प्लस का पीई इधर आके हो जाएगा माइनस का पीई। मान रखेंगे पीई का मान दे रखा है 4/5। लॉस ऑफ हमारा 5 है, 5 कम 5, ये वाला वैसे का वैसे। उत्तर आ जाएगा 1/5। उत्तर क्या आ जाएगा? 1/5 आएगा, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? 2 घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन बोला है, ध्यान रखिएगा। 2 घन है, एक घन ये हुआ, सेम टाइप के हैं, लेकिन इसको और इसको साथ में मिला दिया गया है अटैच करके। तो एक क्या बनता है? घनाभ बनता है। अगर मान लेते हैं हमें प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, मानना कि ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो जब इसको मिलाएंगे तो ये 2 + 2 हो जाएगा लंबाई। घन में क्या होता है? जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, जो ऊंचाई होती है, समान होती है, ठीक है। जब 2 घन को मिलाते हैं तो सिर्फ लंबाई बदलती है, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती है, ठीक है। चूंकि घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी? 2 + 2 4 हो जाएगी, L बराबर 4 होगी। घनाभ की चौड़ाई भी वो 2 ही रहेगी, और जो ऊंचाई h है वो भी 2 ही रहेगी।
तो हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। इसलिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई मेरी 4 है, चौड़ाई मेरी 2 है, ऊंचाई मेरी 2 है, 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोला है, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9th में आ जाएगा, समांतर माध्य में निकालना है। देखिए 10 विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9 और ये लास्ट 19। जितनी संख्या होती है उनको जोड़ते हैं और उतनी संख्या से भाग दे देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 100/10। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा दोस्त, 10 मिलेगा। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10वां नंबर, कि एक थैले में 6 लाल 7 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, निकाली गई गेंद की सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो हमको दिया क्या है दोस्त, बड़ा आसान प्रश्न है। मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, कोर्सेज वाला फीड वगैरह चेक कर सकते हैं। हमको दे रखा है लाल गेंद, लाल गेंद कितनी है, 6 है। सफेद गेंद कितनी है, 7 है। तो हमारे पास कुल गेंद कितनी है, 6 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 है। हमें क्या निकालनी है, सफेद गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, हमें निकालना है सफेद गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, जिसका सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम सफेद के लिए बात कर रहा है, सफेद कितना है, 7 है, कुल परिणाम कितना है, 13 है। हो गया, इतना हलवा क्वेश्चन है, आराम से हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय देवल 50 है, 50 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी। जबरदस्त क्वेश्चन है, आसान सा। हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला है, यह अर्धगोला है। तो मान लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, r है। माना अर्धगोले की त्रिज्या r है, जो कि हमें निकालनी है। हमको दिया क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय द्रव्य। वक्र दे रखा है, ध्यान रखना, संपूर्ण नहीं बोला है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 50 पाई। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr²। ठीक, तो यहां आप देखेंगे इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, कटा, ये 2 गुणा में जाके बट्टे में आ गया, 25 बार जाएगा। हमें r निकालना है, तो 25 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो हमें हमारी त्रिज्या क्या मिलेगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें हमारी त्रिज्या क्या मिलेगी, 5 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या है कि यदि इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान
क्या होगा ये हमें बताना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, 12वें नंबर पे आ जाओ। ठीक है, सो देखो समांतर माध्य हमें दे रखा है 6। तो आप जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, जितनी भी संख्या दी जाती है उन सबको जोड़ते हैं। 5, 7, 9, 4, 3 और फिर है x+2। ठीक है, इन जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है 6 है तो बट्टे 6 से भाग दे देंगे। इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य 6 भी दे रखा है और जोड़ो 4 और 3 7, ठीक है 7 और 7 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 21, सॉरी 14 और 9 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, 28 और ये भी तो 2 है। ठीक है, तो ये 6 छंग 36 बट्टे के इधर के गुणे में 6 छंग 36 और इधर हो गया 30 प्लस x, प्लस का 30 इधर के हो जाएगा माइनस का 30। तो x का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट कोई दुविधा नहीं होगी तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ठीक, बाकी इसका जो सेक्शन बी है इसके अगले पार्ट में मिलेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।